एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पहचान पता होनी चाहिए कि उसको हम पहचानेंगे कैसे कि कोई टेंस सिंपल पास्ट टेंस है। उसके लिए हिंदी में हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। जैसे अगर हमारा जो सेंटेंस है हिंदी में अगर वो एंड होता है ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ऊ आदि, इन पे से अगर किसी पे एंड होता है तो वहाँ पर हमारा सिंपल पास्ट टेंस होगा। यहाँ पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे जो जनरली सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे, जैसे यस्टरडे। जैसे अगर यस्टरडे है इसका मतलब कि वो सिंपल पास्ट टेंस है, और यस्टरडे का मतलब क्या होता है? कल। और कौन सा कल? बीता हुआ कल। एक वर्ड हम इसमें ध्यान रखेंगे, एगो। एगो का मतलब होता है पहले। तो इसको हम कई तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि 2 दिन पहले। 2 दिन पहले के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? 2 days एगो। जैसे अगर कोई कहना चाहता है 1 साल पहले, तो उसके लिए वो वर्ड यूज़ करेगा 1 year एगो। ऐसे ही कुछ और वर्ड, एक वर्ड और हम इसमें यूज़ करेंगे जिसका मतलब जो है लास्ट। इसका मतलब है पिछला या पिछले। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि पिछले साल, तो मैं क्या वर्ड बोलूँ? यूज़ करूँगा लास्ट ईयर। अगर मैं बोलूँ पिछले महीने, तो मैं बोलूँगा फिर लास्ट मंथ। और अगर बोले कि पिछले सप्ताह, तो क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? लास्ट वीक। इस तरीके से ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं। ये सारे जो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और ये सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज़ होते हैं। अगर हमारा जो कहीं पे सेंटेंस है ग्रामर में, जैसे कि कोई फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, अगर उनमें से हमारा यस्टरडे, एगो या फिर लास्ट वगैरह वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब समझ जाना कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस को हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है इसका मतलब सेंटेंसेस होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम एक और नाम से जानते हैं, एजर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, मतलब कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम एजर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका एक अपना एक फॉर्मूला होता है, लिखने का तरीका होता है। तो फॉर्मूला हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। इसमें फॉर्मूले में हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म क्या होती है? जैसे कि मैं यहाँ पे कोई वर्ब लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ब लिखी है प्ले, तो ये मान लो कि ये फर्स्ट फॉर्म हो गई है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। और अगर मैं इसकी सेकंड फॉर्म बनाऊँ तो ये क्या बन जाएगी? प्लेड। और थर्ड फॉर्म बनाऊँ तो वो भी क्या बन जाएगी? प्लेड। ईडी लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हुई फर्स्ट फॉर्म, ये हुई सेकंड फॉर्म, और ये हुई हमारी थर्ड फॉर्म। तो एक्चुअल में इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं सिर्फ सेकंड फॉर्म। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, एफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में इकलौते ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। बाकी हम कहीं भी सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते। आने के बाद फिर हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ भी अगर बात रह जाती है तो उसको हम अदर की कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा है? उसने मेरी मदद की। मदद के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे हेल्प। ठीक है, मदद के लिए हमारा वर्ड होता है हेल्प। हेल्प की सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होती है। ठीक है, तो उसने मेरी मदद की। अब ये उसने जो है लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो मान लेते हैं कि हम ही लिख देते हैं। मान लें कि वो लड़का है तो ही। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें लगानी है सेकंड फॉर्म, और वर्ब जो मिलती है, हमें जो वर्ब मिलती है वो लास्ट में मिलती है। ठीक है, तो मदद की, मदद के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे हेल्प, और हेल्प की यहाँ पे हमें वर्ब की यूज़ करनी है सेकंड फॉर्म, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे हेल्प्ड। ठीक है, ही हेल्प्ड। और मेरी मदद की, मेरी के लिए क्या आ जाएगा? मी। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा मी। तो इसका सिंपल सा सेंटेंस हो गया, ही हेल्प्ड मी। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है अरहम ने होमवर्क पूरा कर लिया। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या कर लिया? अरहम ने होमवर्क पूरा कर लिया। ये हमारे पास सेंटेंस है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा? अरहम। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम अरहम। पूरा करना क्या होगा? कंप्लीट। क्या होगा? कंप्लीट। लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म जो होगी वो होगी कंप्लीटेड, क्योंकि हमें यहाँ कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? सेकंड। अरहम कंप्लीटेड। क्या आ जाएगा यहाँ पर? कंप्लीटेड होमवर्क। क्या आएगा? होमवर्क। सिंपल सा सेंटेंस हो गया, अरहम कंप्लीटेड होमवर्क। इसकी इंग्लिश हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हमने पिछले सप्ताह कार बेच दी। क्या है? हमने पिछले सप्ताह कार बेच दी। ये हमारा सेंटेंस है। तो हमने के लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा वी, और फिर उसके बाद हमें चाहिए वर्ब। क्या चाहिए हमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब होती है बेचने के लिए होता है सेल, सेकंड फॉर्म होती है इसकी सोल्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी सोल्ड। ठीक है, क्या बेच दिया? अपनी कार, या सिर्फ कार बेच दिया ना, तो कार। वी सोल्ड कार। कब बेच दी? पिछले सप्ताह।
पिछले के लिए मैंने अभी वर्ड बताया था कि हमने कुछ जो वर्ड यूज़ होने लास्ट यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना पिछले सप्ताह, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम, लास्ट वीक। तो यहाँ पर हम इसमें यूज़ कर लेंगे वी सोल्ड कार लास्ट वीक। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। एक और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, कल उसने मुझसे बात की। कल के लिए हम वर्ड यूज़ क्या करेंगे, यस्टरडे। कौन सा वर्ड यूज़ होगा, यस्टरडे। यस्टरडे ये हम शुरू में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी, कोमा लगा देते हैं अगर शुरू में लगाते हैं। तो फिर उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। उसने मुझसे बात की, उसने के लिए मान लेते हैं ही, और बात करने के लिए कौन सा वर्ड होता है, टॉक। क्या होता है, टॉक। और ईडी लगा दें तो सेकंड फॉर्म बन जाती है, तो टॉक्ड। ही टॉक्ड मी, मुझसे के लिए क्या आ जाएगा, मी। यस्टरडे ही टॉक्ड मी, या टॉक टू मी भी कह सकते हैं, ठीक है। कई बार टॉक टू मी भी बोल सकते हैं। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले के लिए क्या वर्ड यूज होगा, 2 days ago। क्या आएगा, 2 days, अभी ऊपर बताया था ना मैंने, 2 days ago। तो फिर कॉमा लगा दो, यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। उसने मुझे बुलाया, उसने के लिए क्या आएगा, ही, और बुलाने के लिए होता है कॉल। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड। ही कॉल्ड। मुझे के लिए क्या आ जाएगा, मी। इसका आ जाएगा मी। ये हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे क्या होते हैं, देखो नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये होता है जिसमें नहीं लगा होता है। क्या वर्ड लिखा होता है, नहीं। और नहीं के लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करते हैं, नॉट। इसमें हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, नॉट। और इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें याद होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जो सिंपल पास्ट टेंस होता है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, डिड, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो हमारा फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर, जो कुछ बच जाएगा वो अदर में आ जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, उसने मुझे नहीं पहचाना, तो उसने के लिए क्या वर्ड लगाएं, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ही लिख दिया। अब उसके बाद क्या लगाएं, डिड नॉट। क्या लगाएं, डिड नॉट, क्योंकि नहीं है ना इसमें, नहीं वर्ड लिखा है तो इसका मतलब नेगेटिव हो गया। तो क्या आएगा, ही डिड नॉट। पहचाना, पहचानने के लिए एक वर्ड होता है रिकॉग्नाइज। क्या होता है, रिकॉग्नाइज। तो सिंपल सा हम यहाँ लिख देंगे, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज। और मुझे के लिए जो आएगा, मी। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पर, याद रखना। और जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम यूज़ कर रहे थे सेकंड फॉर्म सब जगह। देखो मैंने फॉर्मूले में लिखवाया था ना सेकंड फॉर्म। लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जो हमने हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है यहाँ पर, डिड। जब हम डिड यूज़ करते हैं तो हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं, अमन ने मेरी मदद नहीं की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमन, ठीक है। फिर उसके बाद लगेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड। अमन डिड, फिर नॉट लग जाएगा, अमन डिड नॉट। मदद करना, मदद करने के लिए क्या वर्ब होती है, हेल्प। अमन डिड नॉट हेल्प मैरी के लिए आ जाएगा मी। अमन डिड नॉट हेल्प मी। अब जैसे राम ने होमवर्क पूरा नहीं किया, ये सेंटेंस है हमारा, तो क्या आएगा, राम डिड नॉट, ठीक है। राम डिड नॉट। अब यहाँ तक पहुँच गए हम, देखो डिड नॉट था, हमें चाहिए क्या, वर्ब। डिड नॉट लग गया, अब चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पूरा करना, पूरा करने के लिए कौन सा वर्ड आता है, कंप्लीट। तो क्या आएगा यहाँ पर, कंप्लीट। सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, राम डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया। एक और देखते हैं, फरहान ने एक कविता लिखी। फरहान ने क्या किया, एक कविता लिखी। तो क्या आएगा यहाँ पे, नेम आएगा पहले, फरहान। लिखने के लिए लिखी, अरे ये तो मैंने वो लिख दिया, इसमें नहीं वाला नहीं है, ये तो सिंपल हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। क्योंकि या फिर इसमें मैं नहीं लिख देता हूँ, फरहान ने एक कविता नहीं लिखी, ऐसे लिख देता हूँ इसको, है ना। तो फिर नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो फरहान डिड नॉट, लिखने के लिए जो वर्ब होती है वो होती है राइट। राइट, फरहान डिड नॉट राइट, क्या नहीं लिखा उसने, एक कविता। तो क्या आएगा, अ पोएम, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गए इस तरीके से हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये होता है जिसमें हम किसी में क्वेश्चन पूछते हैं किसी से। लेकिन यहाँ पर 2 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, तो इसलिए मैं इसको 2 तरीके से कराता हूँ। एक्चुअल में ग्रामर में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये मैंने अपनी साइट से ही बनाया हुआ है, टाइप 1 एंड टाइप 2। अभी जो मैंने यहाँ लिखा है टाइप 1 करके लिखा है, और आगे जो दूसरा वाला पार्ट लिखा है वो टाइप 2 करके लिखा है। तो इसमें आप डिफरेंस समझेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 में दोनों में क्या डिफरेंस है,
ठीक है, तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो टाइप 1 जो सेंटेंस होता है वो हमेशा इंग्लिश में क्या से स्टार्ट होता है। और जैसे हिंदी में हम बोलते हैं क्या, जैसे क्या तुम दिल्ली में रहते हो, क्या तुम ये काम करते हो, मतलब जो भी सेंटेंस होगा क्या से स्टार्ट होगा। और अगर इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे सिंपल पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इकलौती एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। तो हम डिड का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले लगेगी हेल्पिंग वर्ब, फिर लगेगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा नॉट, ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कुछ रह जाएगा तो वो अदर में चला जाएगा। और एट द एंड वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। जैसे पहला हमारा सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, क्या मुस्कान ने तुम्हारी मदद नहीं की। तो क्या के लिए पहले सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है सेंटेंस का वो ये है कि हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास डिड, क्या यूज़ करेंगे, डिड। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हम क्या लगाएं, कौन है यहाँ पर, मुस्कान, डिड मुस्कान। अब देखो अगर इसके अंदर नहीं लिखा होगा तो नोट लगाएंगे, अगर नहीं इसके अंदर आएगा नहीं तो नोट की ज़रूरत नहीं है फिर हमें। तो क्योंकि इसके अंदर नहीं वर्ड लिखा है तो हमें नोट लगाना पड़ेगा। मुस्कान डिड नॉट, डिड मुस्कान नॉट। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब, यहाँ तक पहुँच गया। अब उसके बाद चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मदद। मदद के लिए क्या वर्ड आएगा, हेल्प, ठीक है। और तुम्हारी, तुम्हारे के लिए क्या वर्ड आएगा, यू, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, डिड मुस्कान नॉट हेल्प यू, ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखते हैं इसी हिसाब से, क्या तुम फेल हो गए, ठीक है। तो क्या से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्या के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है यू, तुम के लिए क्या आएगा, यू, डिड यू। अब क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट तो इसमें है नहीं तो नोट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है इस वाले सेंटेंस में, क्योंकि नोट है ही नहीं। तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे चलते हैं। फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे फेल होना, तो क्या हो गया, फेल, बस ये होगा, डिड यू फेल, ठीक है। ये इंग्लिश इसकी हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं, क्या मुस्कान ने अपनी किताब फाड़ दी हो, ठीक है। तो क्या के लिए फिर से हम लगाएंगे डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मुस्कान, ठीक है। इसके अंदर चेक करो नोट है क्या, नहीं वाला वर्ड लिखा है, नहीं लिखा, तो नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिड मुस्कान, अब फाड़ दी, फाड़ने के लिए जो वर्ड होता है वो क्या यूज़ होता है, टीयर, ठीक है। डिड मुस्कान टीयर, वर्ब लगानी थी ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड मुस्कान टीयर अपनी किताब, मतलब अपनी के लिए मुस्कान जो है लड़की है उसके लिए लगेगा हर, और हर बुक, किताब के लिए क्या लगेगा, बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड मुस्कान टीयर हर बुक, इसका मतलब ये हो गया कि मुस्कान ने अपनी किताब फाड़ दी। नेक्स्ट है, क्या वंश ने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो क्या के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डिड, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, वंश की, तो डिड वंश अच्छा परफॉर्म करना, परफॉर्म के लिए वर्ड यूज आएगा परफॉर्म, एक्चुअल में यही वर्ब है परफॉर्म। अच्छे के लिए वर्ड यूज करेंगे हम वेल, ठीक है, वेल, WELL, वेल। डिड वंस परफॉर्म वेल, कहाँ पर परफॉर्म किया उसने, एग्जाम में, इन एग्जाम, ठीक है। ये इसका सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा टाइप 1 के सेंटेंसेस हो गए। तो अब हम इसके बाद बढ़ेंगे टाइप 2 पर। पास्ट टेंस के हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, और इंटरोगेटिव में हमने टाइप 1 कर लिया, अब ये है टाइप 2। टाइप 1 हमेशा जो स्टार्ट होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, और टाइप 2 जो होता है वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। WH वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हम WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। जैसे वट का मतलब हो गया क्या, ठीक है। वेयर का मतलब हो गया कहाँ। वाई का मतलब हो गया क्यों, ये WH वर्ड्स हैं हमारे। वैन का मतलब होगा कब, ठीक है। और हु का मतलब होगा कौन, और हाउ का मतलब होगा कैसे। और भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम इन्हीं को देख रहे हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये WH वर्ड्स हैं, इन दोनों में यही डिफरेंस है, टाइप 1 और टाइप 2 में एक ही डिफरेंस है। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं टाइप 1 के, जबकि टाइप 2 वाले जो स्टार्ट होते हैं वो WH वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, यानी कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन। और जो टाइप 1 के होते हैं वो हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं। तो अब जो हम कर रहे हैं वो टाइप 2 के कर रहे हैं। तो चलिए टाइप 2 के सेंटेंसेस का फॉर्मूला देखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका। इसका फॉर्मूला होगा भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, जो भी हमारे पास WH वर्ड होगा वो WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वही है अभी भी, क्योंकि हमारा वही टेंस चल रहा है, कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस, उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, कौन सी, डिड। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। फिर अगर नोट की ज़रूरत होगी तो नोट लगाएंगे, वरना नोट नहीं लगाएंगे। फिर लगेगी हमारी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर। उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो वो अदर में चली जाएगी। जैसे
पहला सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस क्या है, तुमने मेरे पैसे क्यों चुराए। तुमने के लिए क्यों चुराए, क्यों, सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना है। क्यों के लिए क्या वर्ड होता है, वाई, ठीक है, वाई। फिर हमें चाहिए WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड, तो वाई डिड। फिर उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुमने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम, यू, ठीक है, वाई डिड यू। नॉट तो इसमें लगाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसमें नहीं आया ही नहीं है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो फिर उसके बाद हमारा चुराने के लिए एक जो वर्ब होती है वो क्या होती है, स्टील, तो वाई डिड यू स्टील, ठीक है। मेरे पैसे के लिए जो वर्ड होगा वो होगा माई मनी, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा वाई डिड यू स्टील माई मनी, तुमने मेरे पैसे क्यों चुराए। एक और देखते हैं, अरहम ने होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया। फिर से यहाँ पर जो WH वर्ड है वो है क्यों, तो क्या है, वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाई डिड। अब नहीं भी आ रहा है इसमें, ठीक है, नहीं के लिए ये हमें नोट यूज़ करना होगा, लेकिन आगे उससे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वाई डिड, सब्जेक्ट है यहाँ पर अरहम, ठीक है, वाई डिड अरहम। अब नहीं किया, नहीं के लिए आ गया हमारा नोट, वाई डिड अरहम नोट। अब पूरा करना क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है, वर्ब जो हो गई पूरे करने के लिए कंप्लीट। अब जो लास्ट में क्या पूरा नहीं किया उसने, होमवर्क, तो यहाँ पर आ जाएगा होमवर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन सेंटेंस हो गया वाई डिड अरहम नॉट कंप्लीट होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एक और, हुज़ैफा ने स्कूल क्यों छोड़ दिया, ठीक है, तो क्यों, फिर से क्यों आया, क्यों के लिए क्या वर्ड आएगा, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट में आएगा हुज़ैफा, ठीक है, वाई डिड हुज़ैफा स्कूल छोड़ दिया। छोड़ने के लिए क्या वर्ड आएगा, लीव, क्या आएगा, लीव मीन्स छोड़ना। अब क्या छोड़ दिया, स्कूल, सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। लास्ट देखते हैं, अमर ने अरहम की मदद क्यों नहीं की। फिर से क्यों वर्ड है, तो आएगा वाई डिड अमर, क्या आएगा, अमर नॉट, क्योंकि इसमें नहीं भी लगाया तो नॉट भी लगेगा, वाई डिड अमर नॉट। फिर मदद करने के लिए वर्ड आएगा हेल्प, किसकी हेल्प नहीं की, अरहम की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अरहम। तो इस तरीके से ये हमारे सेंटेंस पूरे हो गए और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारे टाइप 2 के सेंटेंस पूरे हो गए। इस तरीके से हमारा सिंपल पास्ट टेंस पूरा होता है, ठीक है।